Good morning, class. Here we start chapter third. Chapter third, Nazism and the rise of Hitler. Here you see that picture of Hitler, official meeting in 1932. So we start the chapter. The chapter started by the story of Helmut. In 1945, 10-year-old, 11-year-old German boy called Hamlet was lying on the bed when he was observed his parents discussing about the something problem. उसके माता पिता कुछ problem discuss कर रहे थे. His father is prominent physician and his mother whether time to come to kill. उसके असल में हुआ क्या था बेटा, इसको थोड़ा सा स्टोरी को वैसे समझो. एक 11 साल का बच्चा है हेलमुट जिसका नाम है, उसके फादर और मदर आपस में डिस्कस कर रहे हैं सीरियस कि अब हम लोगों को मर जाना चाहिए. क्यों बेटा? क्योंकि उसके फादर जो थे वो नाजी को फॉलो करते थे. और नाजी कौन था बेटा? हिटलर. कौन था बेटा? हिटलर था. नाजी हिटलर था. उनका कहना था नाउ द अलाइस विल डू टू अस व्हाट वी डू क्रीप्स विद जो, मतलब ज्यूस के साथ जो इन लोगों ने किया था वो अलाइस इन लोगों के साथ करने वाले थे. अलाइस और मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल क्या होता है, वो हम डिफरेंस देखेंगे. ठीक है. और इसमें होता क्या है बेटा, हेलमुट्स के फादर एक दिन ऑफिस में जाकर उसको खुद को गोली मार लेते हैं. ठीक है. और उनको वहीं जला दिया जाता है फैमिली फायर्स में. ठीक है. इस डिप्रेशन में वो लगभग मेरे ख्याल से 9 ईयर तक घर पर खाना नहीं खाता. क्यों? उसको डर लगता है उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे. ठीक है बेटा. ये था कंडीशन उस समय की. इन May 1945 जर्मन सरेंडर टू एलाइस एंटी पार्टिसिपेट वोट वॉज कमिंग. हिटलर हिज प्रोपोगंडा मिनिस्टर गोबल्स हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड. सारे के सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया. ठीक है. देन बर्लिन बंकर इन अप्रैल एट द एंड ऑफ बार इंटरनेशनल मिलिट्रिकल ट्रिब्यूनल एट Nuremberg was set up prosecute नाजी वॉज क्रिमिनल. ठीक है बेटा. और इस तरीके से चलता रहा. ठीक है. अब यहाँ पे देखो उस समय हुआ क्या था, जो मेन आदमी था हिटलर, उसने क्या है इस तरीके से जीनोसाइड कर रखा था आपका जर्मनी के अंदर. जीनोसाइड मतलब होता है बेटा लोगों को मारते रहना. कौन से लोग? जो जो उसको पसंद नहीं थे, जो हिटलर को पसंद नहीं थे. ज्यूस, जिनको मेनली ज्यूस बोला जाता था. उसमें मेनली कैटेगरी थी किस किस की. द नंबर ऑफ पीपल उस समय जो किल हुए थे वो थे 6 मिलियन ज्यूस, 2 lakhs जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिस, 17,000 जर्मन्स वर किल्ड कंसिडरिंग मेंटली और फिजिकली. जो लोग मेंटली और फिजिकली रूप से डिसेबल लग रहे थे और हिटलर को, उन्हें उसने मार डाला. कैसे मारा बेटा? उस समय उसने मारा कैसे? गैसियस मीडियम से. करता क्या था, एक चैम्बर था ऐसे, उसमें ऊपर नोजल लगा रहता था. यहाँ एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया. ठीक है. अब यहाँ से गैस आएगी पॉइजनस और वो उसको सूंघेगा और मर जाएगा. इस तरीके से उसने इन लोगों को मार डाला था. ठीक है. हुआ क्या था बेटा, ये सब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट के बाद. अब आता है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार के रिजल्ट के बाद हुआ ऐसा क्या है कि ऐसा कुछ हुआ. तो पहले आप समझो सेंट्रल और एलाइज क्या होता है, सेंट्रल और एलाइज कंट्री क्या होती हैं. तो बेटा ये है सेंट्रल कंट्री. सेंट्रल पावर कौन कौन थे? जर्मन था, ऑस्ट्रो हंगेरियन था, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर. ठीक है. और एलाइड पावर में थे रसिया, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, यूएस. और 1970 में क्या हुआ था बेटा, उस समय कौन आकर इसमें मिल गया था? 1970 में जो अलाइड था, एलिड पावर था, उसमें यूएसए आके मिल गया था. और यूएसए जैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ और जर्मनी उसमें हार गया. ठीक है बेटा. ये चीज़ आप नोट कर लें और याद करें. 1917 में यूएसए ने एलिड पावर को ज्वाइन किया, जिससे वर्ल्ड वॉर वार में जर्मनी हार गया और वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ. ठीक है बेटा. और वर्ल्ड वॉर ख़त्म क्यों हुआ था? ख़त्म हुआ शर्तों के साथ. उसमें आती है बेटा वर्साइल की ट्रीटी. क्या आती है बेटा? उस समय आती है वर्साइल की ट्रीटी. वर्साइल की ट्रीटी मतलब बेटा, ट्रीटी मतलब होती है एक समझौता, एक दो व्यक्तियों के बीच में समझौता. हम देखते हैं उसमें हुआ क्या था. उससे पहले बेटा एक शब्द और देख लो. जीनोसाइड, किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल. मतलब लंबे एक ह्यूज क्वांटिटी में लोगों को मार डालना. ठीक है बेटा. उसको जीनोसाइड बोलते हैं. अब हम देखते हैं बेटा उस समय हुआ क्या था. तो हम देखते हैं बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक.
असल में हुआ क्या था, देखो अभी तक हम देख लिए कि जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जर्मनी हार चुका है। अब जर्मनी हार गया तो जर्मनी को बोला गया कि आप हो पूरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के करता धरता, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा। इन लोग जर्मनी, यूएसए ने जर्मनी से कहा कि आप दोगे पैसे, किसके लिए, जो नुकसान हुआ है इस वर्ल्ड वार में, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें नुकसान देगा अब वर्ल्ड वार में। और फिर वहाँ पे जो उस समय जो मोनोपोली थी या फिर जो एम्पायर सिस्टम था उसको हटा दिया गया। उससे बोला गया कि अब आप क्या करोगे इसमें। तो देखो बेटा, जर्मनी पावरफुल एम्पायर वॉज अर्लियर 20th सेंचुरी फोर्थ वर्ल्ड वार कब का, 1914 टू 1918, ठीक है बेटा। इसके बाद यूएसए ने एंट्री ली 1917 में, वन एंड डिफीटेड बाय जर्मनी सेंट्रल पावर इन 1918, नवंबर 1980। अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट, द डिफीट जर्मनी एंड एडविकेशन ऑफ एम्पेरियर ग्रेव, अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज जर्मनी पॉलिसी, ठीक है बेटा। उस समय हुआ क्या था, जब जर्मनी हारा तो उन लोगों ने क्या कहा, अब जर्मनी से बोला कि बेटा तुम पैसे दोगे पहले, पहला दूसरा क्या करोगे, अब हम है ना डेमोक्रेसी बना के दोगे अपने कंट्री में। और इम्पोज कर दिया, क्या बोलते हैं उनसे, बोल दिया कि अब आप वो बनाओगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी बनाओगे। तो उसका नेशनल असेंबली मीट बेमियर स्टेबलाइज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है ना बेटा। अब ये इसकी जो मेन चीज़ें थी वो आपको मैं बताता हूँ। ये बीमर रिपब्लिक बनने का नुकसान क्या हुआ जर्मनी को, उससे हुआ क्या बेटा, इसमें हुआ क्या बेटा, 10% तो पॉपुलेशन ऑक्युपाई कर ली गई सेंट्रल पावर के द्वारा, 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज ले ली गई। उसका जो 13% का एरिया था वो आप ले लिया गया कैसे, जर्मनी से ले लिया गया, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा क्या है, 75% आयरन, 26% कोल। ये बेटा याद करना है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोल टू फ्रांस, ठीक है, और पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया, ठीक है। एलिट पावर डिमिलिटरी, उसको जो कह गया गया है उसकी जो मिलिट्री थी उसको छीन लिया गया और उसको उनसे बोला गया कि अब आप आर्मी रख नहीं सकते, ठीक है ना। ऑक्युपाई कर लिए गए कहाँ के, रेनलैंड के सोर्सेज ऑक्युपाई कर लिए गए। और 6 बिलियन का कंपनसेशन थोप दिया गया जर्मनी को भर कि आप कंपनसेशन देंगे सारी कंट्रियों को मिला के, बेटा हर कंट्री को अलग अलग नहीं, सारी कंट्रियों को मिला के 6 बिलियन का कंपनसेशन देंगे आप, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा मैनी जर्मन हेल्ड इन न्यू वेमियर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन वार डिसएग्री विद वर्साइल, ठीक है बेटा। इसका मैप देख लो अब आप, ठीक है। ये है आपका जर्मनी, ये जर्मनी है और ये वाला वो रीजन है जो उन लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है बेटा। ये पोलैंड है आपका, ठीक है, या बेल्जियम में है, फ्रांस है, ठीक है। ये आपका पूरा रीजन रहा, ठीक है बेटा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।